everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and here back with very important session for you to make you revise for the chapter of quadratic equations and inequalities. हम इस वीडियो में completely revise करेंगे चैप्टर को, ठीक है, और important points और formulas सभी के बारे में एक बार revision कर लेंगे ताकि you would be in position to answer the question on quadratic equation without fail, whether it is on formula or any other concept of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वेटेड टू जीरो करते हो आप तो आपको मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, जिसका जो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का वो 2 रहता है, दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन रहती है 2। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेटेड टू जीरो ये क्या बन जाता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए कंडीशन क्या होगी? ये जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ये नॉन जीरो होना, क्योंकि ये अगर जीरो बन जाता तो ये क्या बन जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन बनती। इसीलिए ये क्वाड्रेटिक रहने के लिए हम कभी भी एक एक्सप्रेशन ये इक्वेशन को लिख के हम यहाँ पे कंडीशन डालते कि ए इज नॉन जीरो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 and x square plus root 3x minus 7 is equals to 0. These are examples of quadratic equation. Now let's talk about the roots of quadratic equation. अभी ये क्या चीज है? आप लोग एक वेरिएबल रहता है आपके इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो जिसके थ्रू आपके आंसर्स आते हैं वेरिएबल के। वो आंसर्स जो है वेरिएबल के, दैट इज the values of the variable in a quadratic equation which satisfies the quadratic equation is called the roots of the quadratic equation. रूट्स को दूसरा नाम भी है, इसको कुछ लोग जीरोस करके भी बोलते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशंस भी करके बोलते हैं। इन सबका मतलब ये ही है कि these are the solutions of the quadratic equation, these are the zeros of the quadratic equations, these are the roots of the quadratic equations which are the values of the variables in a provided quadratic equation. ठीक है, तो ये है। अभी मैंने तो बता दिया कि सॉल्यूशंस क्या है, बट सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। We have 3 methods to calculate the roots of quadratic equation, that is to find the solution of quadratic equation, and those are factorization method 1, जिसको हम लोग splitting the middle term भी बोलते हैं। splitting the middle term method जो आप करते हो उसको ही हम बोलते हैं factorization method, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना रहता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं एंड ईच फैक्टर वी इक्वेट इट टू जीरो टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देयर विल बी ऑलवेज 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a if your quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0 and a is non-zero। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम बोलते हैं। इसके अंदर ये जो चीज है रूट के अंदर, दिस इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि रूट्स इक्वल रहते हैं क्या अनइक्वल रहते हैं क्या कॉम्प्लेक्स रहते हैं। इसीलिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। कुछ बुक्स में आप इसको नोटेशन डेल्टा करके भी पाओगे, but both are the indicators of the discriminant value, that is the b square minus 4ac। और जो हमारा थर्ड मेथड वो है completing square method। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, hence most of the students avoid solving by completing square method, but it is not unavoidable, it is not unavoidable because we need this method knowledge to answer and to complete the given trinomial into the binomial square। तो इसका काम आपको इंटीग्रेशन में आगे चल के कुछ चैप्टर्स में होने वाला है, तो आपको इस मेथड की जानकारी रखना एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये जो थर्ड टर्म है इसको बाजू में रख के हम एक नया थर्ड टर्म ढूंढते हैं। बट ढूंढने से पहले एक काम हमें करना होता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे हमें मेक श्योर करना होता है कि ये 1 है। तो हमारा जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 होता। फिर हमें क्या करना है, ये टर्म को राइट हैंड साइड भेज के इसको नया टर्म लाना, और उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हमें ये टर्म क्या करनी होती है, हमें प्लस माइनस करनी होती लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्लस की गई है वो यूज हो जाएगी इसको बाइनोमियल का स्क्वायर बनाने के लिए, और जो माइनस वाली है वो राइट हैंड साइड जाएगी कांस्टेंट में ऐड हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रोसेस,
completing square method. You can go through the grade 10 quadratic equation chapter content, वहाँ पे उन लोगों ने आपको अच्छे से पढ़ा के रखा है completing square method क्या है, क्योंकि ये 10th में पढ़ा हुआ कंटेंट है, आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है, you can text me, you can message me in the comments, I'll get back to you with the separate lecture on it. ठीक है, अभी बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, जिसकी मैं बात कर रही थी. डिस्क्रिमिनेंट करके हमने पढ़ा ना. डिस्क्रिमिनेंट जो आता है दैट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर अबाउट द रूट्स, कि रूट्स कौन से नेचर के हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं. लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax square plus bx plus c where a is non-zero whose discriminant is d. Also let ABC are certain real numbers. Then तीन कंडीशन आते हैं. D जब पॉजिटिव रहता है स्ट्रिक्टली, तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल है एंड अनइक्वल है, और ये इस तरह से आ जाते हैं. हमें पता है ना, इधर प्लस और माइनस आता था, तो प्लस का एक रूट और माइनस लगा के वहाँ माइनस लगा के दूसरा रूट. तो ये दो रूट्स आते हैं जब what do you have the discriminant positive, when you have the discriminant positive. but अगर discriminant इक्वल टू जीरो रहता, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो रहता, तो क्या बात होती, हमें ना ये जो टर्म है जीरो हो जाती, ये टर्म जीरो हो जाती. तो दोनों रूट्स हमें क्या आते, आपको दिख क्या रहे, माइनस बी बाई टू ए. क्या दिख क्या रहे, दो रूट्स क्या रहते, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए. दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, माइनस बी बाई टू ए, है ना, समझ में आई बात. तो इसीलिए जब d इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलेंगे, एज अल्फा बीटा दोनों सेम आएंगे, माइनस बी बाई टू ए. बट जब d इज लेस देन जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव आता है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने से क्या होगा, ये जो है ना अंडर द रूट का टर्म, अंडर द रूट का टर्म सर्टेन निगेटिव नंबर हो जाता है, और ये बन जाता है हमारा k टाइम्स रूट ऑफ k टाइम्स आयोटा, जो कि देता है कॉम्प्लेक्स रूट. और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये प्लस और माइनस रहता है ना यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होते हैं, हमेशा ये कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं, x प्लस और माइनस आई वाई. तो हमेशा याद रखो, जब भी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, they always exist in pairs, they always exist in pairs. What is that pair? Complex conjugate pair. ठीक है, तो कभी भी एक इक्वेशन अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो उसके दोनों रूट्स पक्का कॉम्प्लेक्स होने, और दोनों रूट्स कैसे होने हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. जैसे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ के ना कहा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कौन है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, विच आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. क्लियर है बात. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो बोलते हैं कि रूट सो एंड सो है, तो फाइंड आउट के का वैल्यू. ठीक है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को आगे लेके चलना होता है. डिस्क्रिमिनेंट अगर वो बोल के रखा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है, तो डी ग्रेटर देन जीरो लेके सॉल्व करो. अगर सिर्फ रूट्स रियल है बोलता, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा. when only they say roots is real, but when they say roots are not real, तो आपका लगेगा d लेस देन जीरो का कंसेप्ट. ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखो. अभी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये हमें हेल्प करते हैं कुछ नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए. देखो, है तो मेन कंडीशन, बट अभी ये जो है ना d ग्रेटर देन जीरो, इसको हमने क्या बोला, इसको रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स रहते करके मैंने बोला ना, व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो. बट अभी ये रियल नंबर्स, मतलब इसमें इंटीजर्स आ गए, रेशनल्स आ गए, इरेशनल्स आ गए, है कि नहीं. तो हमें यहाँ पे मैं अभी कंडीशन बताने जा रही हूँ कि ये इंटीजर रूट्स कब रहेंगे, रेशनल रूट्स कब रहेंगे, इरेशनल रूट्स कब रहेंगे. आसान सी बात है, चेक करना. पहला तो कंडीशन तो यही रहना, क्योंकि हम लोग रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहना, ग्रेटर देन जीरो रहना. और जब d परफेक्ट स्क्वायर होता, डी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि क्या है फॉर्मूला के अंदर ये जो डी आ रहा, ये अंडर द रूट में आ रहा है ना. अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो इसका रूट निकल के आएगा कुछ नंबर, और वो माइनस बी के साथ प्लस और माइनस होगा. तो हमें दो रूट्स आएंगे जो कि अनइक्वल रहेंगे और रेशनल रहेंगे. कब, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट डी है परफेक्ट स्क्वायर होगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, डी तो पॉजिटिव है, बट आपको कंडीशन ऐसी है कि जो कोएफिशिएंट ए है ये पक्का वन है, और जो बी एंड सी है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल दूं, समझो एग्जांपल ले लेते, एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट वन रखते हैं, और हम लेते हैं 4x प्लस 4. इसका आप देख पा रहे हो ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, एंड b एंड c ये दोनों क्या है, इक्वल टू 4. ये इक्वल टू होना जरूरी नहीं, बट इंटीजर होना जरूरी है. तो हम देख पा रहे कि इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स इक्वल आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस टू कॉमा माइनस टू, है ना. रूट्स आर इंटीग्रल आएंगे, इक्वल आएंगे वो अलग बात है, मैंने इक्वेशन ऐसे लिए. अगर ये इक्वल नहीं आने तो भी आप देख सकते हो, आप कुछ क्या इक्वेशन बना सकते हो. आप यहाँ पे 5x ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, इसकी इन रूट्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स आएंगे. देखो, -2 -3 करके रूट्स आएंगे इसके. क्लियर है बात.
तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। इंटीजर रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना, a की वैल्यू 1 होना एंड b एंड c कोएफिशिएंट्स इंटीजर होना, और उसके अलावा d जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होना। d जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होना, तब रूट्स क्या आएंगे, इंटीग्रल आएंगे। क्लियर है? d परफेक्ट स्क्वायर होना, d ग्रेटर देन 0 होना, d परफेक्ट स्क्वायर होना, a इज इक्वल टू 1 होना, bc क्या होना, i में बिलोंग करना, इंटीजर्स में बिलोंग करना। अभी इरेशनल के लिए क्या कंडीशन है, d इज पॉजिटिव, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहली बात इरेशनल के लिए ये जो d है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसा ही हमें रूट फॉर्म में मिलता, और ये प्लस और माइनस की वजह से ये भी, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। कॉन्जुगेट सर्ट्स, इसको सर्ट्स बोलते हैं हम लोग। ये √2 √3 ऐसा टाइप का आता है ना इधर, तो कॉन्जुगेट सर्ट्स, इधर प्लस लगा के एक आंसर आता, माइनस लगा के एक आंसर आता, तो ये कॉन्जुगेट होते हैं। जिसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ना, ये कॉन्जुगेट सर्ट्स होते हैं। तो इसके रूट्स इरेशनल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो जब भी इरेशनल रूट ऑकर करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिमाग में रख लो, वो भी पेयर में ही ऑकर करते, दे विल बी अ कॉन्जुगेट सर्ट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है ये सभी बातें? इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहूंगी जो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने पॉजिटिव रूट्स है एंड सो एंड सो, तो हम पॉजिटिव रूट के बारे में आसानी से बता सकते हैं। क्या करना, आप आपकी गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को आप इस तरह से लिख लेना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, समझो मैंने लिखा। तो अभी कंडीशन क्या है, इफ एन इक्वेशन हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन देन इट विल हैव अ वन पॉजिटिव रूट एंड नो मोर। एक पॉजिटिव रूट कभी रहेगा, देखो इक्वेशन को होते हैं क्वाड्रेटिक को होते हैं दो रूट्स, बट पॉजिटिव एक पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इट हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन। अभी चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन नहीं है, नो चेंज ऑफ साइन। नो चेंज ऑफ साइन है मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स हो गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्योंकि ना ही इसको पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, क्योंकि नो मोर पॉजिटिव रूट तो है ही नहीं और नो मोर रियल रूट्स है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 हो गए व्हेन नो चेंज ऑफ साइन। बट अगर मेरा इक्वेशन इस तरह से होता, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक साइन चेंज, ये दूसरा साइन चेंज, तो यहाँ पे दो साइन चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो दो साइन चेंज आएंगे तो यहाँ पे इसके पॉसिबल है कि दो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे दो रियल रूट्स आएंगे। बट इस तरह से अगर आपको एक ही साइन चेंज होता है, अगर समझो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक ही साइन चेंज है ना, तो इसको वन पॉजिटिव रूट रहेगा, ठीक है, वन पॉजिटिव रूट रहेगा, दूसरा रूट कुछ भी हो सकता, ठीक है। और दूसरी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड द इक्वेशन इन्वॉल्व्स नो ऑड पावर ऑफ x देन ऑल ऑफ इट्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये क्या कंडीशन है, सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, और इक्वेशन को नो ऑड पावर ऑफ x है। नो ऑड पावर ऑफ x मतलब देखो ये वाले टर्म नहीं है, मतलब समझो आपको है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये दिख क्या रहा है ना, ये आपको क्या देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2i। समझ में आ गया ना, तो इसके रूट्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे। जब मिडल टर्म एब्सेंट है और सभी टर्म्स पॉजिटिव है तो पक्का उसके तो कॉम्प्लेक्स रूट्स रहने ही है। तो ये चीजें आपके दिमाग में ऐसे ही आप डेवलप कर सकते हो जब आप उसको काउंटर करते हो, एनकाउंटर करते हो एग्जाम्पल्स को ऐसे टाइप के। बट आपको अगर पता है ये चीज है करके डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हो ना, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू द इम्पोर्टेंट टिप्स। अभी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसके ऊपर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या चीज है, आपको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ax square plus bx plus equals to 0 where a is non-zero and you know that alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then we can verify that इसका sum of the roots का फॉर्मूला होता है माइनस b by a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c by a। हम लोग सम को अगर एस से डिनोट किए, प्रोडक्ट को पी डिनोट किए, तो हम लोग हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं नोइंग द टू रूट्स, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपने बनाया, आपने तैयार किया एक इक्वेशन को नोइंग द रूट्स इन हैंड। अगर इक्वेशन पता है तो रूट्स पता करने के लिए आपके पास मेथड्स है, फैक्टराइजेशन और क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बट आपको रूट्स दिए इक्वेशन बनाना है तो ये है आपका तरीका, उसको सम ऑफ रूट्स निकाल लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना,
ये ढांचे में आपको पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, आपको मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? अभी बात करते हैं आगे पॉइंट्स की। अभी बात करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कौन से टाइप का ग्राफ देता है आपको पता है? ये देता है पैराबोलिक। आप चाहो तो ये सिंपल वाला इक्वेशन लेके वेरीफाई कर सकते हो। आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू उसको इक्वेट किया तो ये बन गया फंक्शन। तो ये जो है ना पैराबोला है, ये पैराबोला आता है ऐसा वर्टिकल, जो कि पास होता है ओरिजिन से, ठीक है, जो कि पास होता है ओरिजिन से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको पैराबोला को दो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक तो फोकस रहता है और एक रहती है डायरेक्ट्रिस। ये है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये है वर्टिकल वाई एक्सिस। अभी ये पैराबोला जो आउटपुट वैल्यूज दे रहा, तो ये तो है यहाँ पे वाई पे डिस्प्ले होंगे। तो ये पैराबोला है ना सिमेट्रिकली डिवाइड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वाई एक्सिस। तो वाई को हम क्या बोलेंगे, जिसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0, ये बन जाएगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है ना एक्स इक्वल टू 0, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको समझ में आई, ये एक्सिस है जो सिमेट्रिकली पैराबोला को डिवाइड कर रही है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन आपको मिलता है एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए होती है। यहाँ पे फोकस होता है आपका, यहाँ पे फोकस होता है 0 कॉमा माइनस बी बाई टू ए करके आता है फोकस। तो इसका सॉरी इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, तो उसका जो पिछला वाला हिस्सा है दैट इज 0 के सिमेट्रिक वाला पार्ट है, ये उसमें से डायरेक्ट रेस पास होती है, वो होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। समझो ये सभी चीजें आपको अभी नहीं समझ में आती है तो साइड में रहने दो, आपको इसमें समझना क्या मैं वो बताती हूँ। पैराबोला ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड कब होता है ये आपको समझना है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होने के लिए a को क्या रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है। व्हेन a इज पॉजिटिव तो पैराबोला इस टाइप का रहता है, व्हेन a इज नेगेटिव पैराबोला इस टाइप का रहता है। तो इतना आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। अभी यहाँ पे कनेक्ट करो, जब पैराबोला पहले टाइप का रहता है तो इसको मिनिमम है, और जब पैराबोला इस टाइप का रहता है तो इसको क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ये तो इतनी बात तो आपको दिख के समझ में आ रही है ना। तो हम इसीलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फॉर्मूला दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए जब पॉजिटिव रहेगा तो पैराबोला कौन सा टाइप का रहेगा, ऐसा। तो ये बंदे को क्या रहेगा, ये बंदे को मिनिमम रहेगा। इसको लिस्ट वैल्यू कहाँ पे ऑकर करेगी, इट विल ऑकर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। लिस्ट वैल्यू कहाँ पे ऑकर करेगी, माइनस बी बाई टू ए पे, और वो क्या वैल्यू है, ये फॉर्मूला है उसका लिस्ट वैल्यू निकालने का। आप चाहे तो ऐसे याद रखो या तो ऐसे याद रखो, ये बहुत आसान होता है। माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए इज वॉट इज द लिस्ट वैल्यू, इट्स द लिस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बट देयर इज नो ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि ऐसे दिख के आ रहा है ना आपको, इसको सिर्फ लिस्ट है, ग्रेटेस्ट नहीं है। ये बंदा यहाँ से चालू हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ तक डिक्रीज हो गया मिनिमम, फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ वहां तक लेवल पे, सेम लेवल पे, ठीक है। तो इसको सिर्फ मिनिमम में, इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी अपॉन फोर ए, और ये कहाँ पे ऑकर करती है आपको दिमाग में रखना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। अभी सिमिलरली इसकी बात करते हैं, व्हेन ए लेस देन 0 तो पैराबोला इस टाइप का है ना, तो इसको है मैक्सिमम, और ये भी मैक्सिमम यहाँ पे ही ऑकर करता है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, और इसका भी फॉर्मूला वही है, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए, जिसको हम लिखते हैं माइनस डी बाई फोर ए। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो है माइनस डी बाई फोर ए, एंड दे ऑकर्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो ये बातें आपको याद में रखनी है। अगर आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है और पूछते हैं कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो लगाओ ये फॉर्मूला माइनस डी बाई फोर ए, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, कहाँ पे एग्जिस्ट होती है, तो ये एग्जिस्ट होती है एट माइनस बी बाई टू ए पे। या तो मैक्सिमम होने दो या तो मिनिमम होने दो, समझ में आया। तो ये पूरे कंटेंट में आपको ये दो ही चीजें याद रखनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, और वो कहाँ कब ऑकर करते, कौन से पॉइंट पे ऑकर करते, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे वो ऑकर करते। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड करो। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो जब भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन आता है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, इसमें न्यूमेरेटर में पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब आपके पास ऐसा है, ओके, जब आपके पास ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करके इसकी रेंज बताना हमारा क्वेश्चन रहता है कि इसकी वैल्यूज क्या है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा मिनिमम टू मैक्सिमम।
मतलब रेंज अगर पूछा जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू y के बराबर। तो हम लोग y इक्वल टू लिखेंगे पहले ये एक्सप्रेशन को। y इक्वल टू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे इन वेरिएबल x। y इक्वल टू लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट ऐसे 3 टर्म्स मिलेंगे हमें इक्वेशन में, हमें उसको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट को उठाना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को उठा के उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने से हमें y के वैल्यूज मिल जाते हैं जो कि रहेंगे सेट ऑफ वैल्यूज अटेन बाय द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन। समझ में आई बात। मैंने इसका एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दूंगी जब व्हेन आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द क्वाड्रेटिक, तो आपको उस लेक्चर में इसका एग्जांपल मिल जाएगा। ओके, यू कैन चेक आउट द लेक्चर, you can check the lecture on most important question जो इसके बाद आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप इसके बाद वाला लेक्चर जो आएगा उसमें आप देख सकते हो कि इसका एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके आपको बताई हूँ इसके प्रोसेस, कि ये रेशनल एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते, इसका रेंज कैसे निकालते, ठीक है। तो रेंज और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालने का एक ही तरीका, इसको लेट वाई करो, सॉल्व करो, वेरिएबल x में इक्वेशन मिलेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो। समझ में आ गई बात। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको फास्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है इससे। तो जब आपका इनइक्वालिटी है मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a। मतलब एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, समझो आपको सॉल्विंग में मिला है मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, तो आप इसको लिखोगे -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। और ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये स्लैक है, यहाँ पे इक्वल टू भी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। अगर स्ट्रिक रहेगी तो क्या बात होगी, अच्छा स्ट्रिक वाली आएगी फिर, लेस देन है ना कैसे भी, तो -a लेस देन x लेस देन a करके आएगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ, समझो मॉड x लेस देन सॉरी मॉड x लेस देन 2 है, तो इसको आप लिखोगे -2 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ बोल रही हूँ, मतलब जब भी आपके पास ये चीज है आप ये चीज लिख सकते हो। समझ में आ रही है आपको बात। अभी देखो ये वाली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए वाली इनइक्वालिटी जब आती है, व्हेन x इज मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इसका मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए एंड और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, समझो आपको मिला मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आसान है ना, आसान है कि नहीं। एंड वाइस वर्सा मतलब जब भी ये ऐसा कुछ चीज आता है, ऐसा कुछ चीज आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये चीज आपके पास सामने है तो आप इसको लिख सकते हो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ये सॉल्यूशन है करके। एंड नेक्स्ट, जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। समझो आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो अगर आपके पास है दो वेरिएबल की इक्वेशन जो कि इन इक्वेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो लेसर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैंने लिया हुआ है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इनको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। कैसे ग्राफिकली इनको सॉल्व करना, तो आपको क्या प्लॉट करना रहता है, सबसे पहले आपको इनके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 को प्लॉट करना रहता है। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को प्लॉट करना रहता है। और कैसे प्लॉट करते हैं वो आपको तो पता ही होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक बार प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना रहता है, ओरिजिन टेस्ट करनी रहती है। अगर 0,0 टेस्ट आप करते हो तो आपको क्या रीजन मिलेगा, लेफ्ट वाला रीजन मिलेगा या तो हम बोलेंगे बिलो वाला रीजन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ओरिजिन इधर होता है। अगर कोई इक्वेशन का लाइन ऐसे आया हुआ है, ठीक है, आपने ओरिजिन टेस्ट किया उसको, तो ये वाला रीजन बताएगा वो, लेफ्ट वाला रीजन। अगर समझो सिचुएशन ऐसी है, क्या बोलते, ऐसा लाइन है आपका, तो वो बिलो वाला रीजन दिखा रहा, ये वाला रीजन दिखा रहा। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो 0,0 टेस्ट आप कर सकते हो। आपको क्या करना रहता है, इक्वेशन को प्लॉट करना रहता है, प्लॉट करके ओरिजिन टेस्ट करना रहता है टू शेड द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन अगर ओरिजिन टेस्ट पास करता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन रीजन रहेगा, लेफ्ट एंड बिलो रहेगा, अदरवाइज राइट एंड अबव रहेगा, अदरवाइज राइट एंड अबव रहेगा। तो ये
ये आपको चीज़ करनी है। और जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस आते हैं, समझो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जब समझो ज़्यादा आते, मोर देन 1 आते, तो आपको क्या लेना रहता है, कॉमन रीजन लेना रहता है। कॉमन रीजन जो रहता है वो क्या रहता है, सॉल्यूशन सेट रहता है फॉर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट के पेपर में, आई गेस एनडीए 1 एंड 2 2020। तो एनडीए 2020 के पेपर में आपको इसके बेस्ड का एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, मैंने सॉल्व करके बताया है, सो यू कैन फॉलो दैट। बट ये बेसिकली ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि आप ऐसे पढ़ के भी उसको सोल्यूशन रीजन बता सकते हो। बट ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करके आप बताओगे तो और आपके लिए और कॉन्फिडेंट आंसर रहता है, ठीक है। देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ एनी मिस्टेक, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको क्या करना है, इक्वेशन को प्लॉट करके उसका ग्राफ जो है ना बना के उसको हमें देखना, ओरिजिन टेस्ट करके रीजन को डिक्लेयर करना है। क्लियर है बात, ये हो गए। दिस इज अबाउट लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी सिमिलरली हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट हमने बेसिक इनइक्वालिटी पढ़े ना, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, वो हमें बहुत ही काम आते। तो आपका समझो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो वेविकर मेथड का इसका सॉल्यूशन रीजन में बता देती हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपको इसको रूट्स मिलने हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे, है ना। इसका जो एक सेमी सर्कल बनाओगे, फिर लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल बनाओगे। अगर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी है तो इसका रीजन क्या रहता है, ए लेफ्ट टू अल्फा राइट टू बीटा रहता है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या रहेगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी होता, बीटा टू इंफिनिटी होता। बट अगर आपका ऐसा है इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिक्ट आएगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा। अच्छा मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये क्लोज था, ये ओपन आएगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। बट है तो इनइक्वालिटी कौन सी, ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन वाली के लिए ये सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। बट अगर आपकी इनइक्वालिटी लेस देन वाली है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो आपको दिख के आ रहा है ना इसका सॉल्यूशन रीजन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रीजन रहेगा ये अल्फा टू बीटा, द ओपन इंटरवल रहेगा। क्लोज इंटरवल कब, जब इक्वालिटी है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रीजन में यहाँ पे बता दूं आपको, इसका सॉल्यूशन रीजन रहेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा, दीज आर रूट्स करके मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको फॉर अ क्वाड्रेटिक। तो रूट्स निकालने के बाद हम लोग नंबर लाइन से इसको वेविकर मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन रीजन बता सकते हैं। आपको समझ में आया ना, लेस देन इक्वल्स टू का ये वाला रहेगा। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो कैसे रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन स्ट्रिक्टली जीरो रहेगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा आएगा। तो ये चार टाइप के ही आपको आएंगे, 1 2 ये 3 एंड ये 4। तो ये चार टाइप की ही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉसिबल है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको वेविकर मेथड लगेगी। क्लियर है बात। तो दिस वाज द रिवीजन अबाउट कंप्लीट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके पॉइंट्स आपको रिवाइज करने मैंडेटरी है इन योर लास्ट मिनट रिवीजन शेड्यूल। सी दैट यू आर नॉट मिसिंग टू रिवाइज एनी point on the quadratic equation। ये जो point मैंने cover किए, these are most and enough points to revise thoroughly for this chapter। and for the next session, that is the most important question, you can refer to my video, I'll be uploading for you for the quadratic equation as well. Do not miss to watch those videos that I'm discussing, because I'm discussing very good questions in those videos, which are kind of guest questions for your upcoming ND written examination. And students, please do not forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel for keep getting the uploads which are really useful for your preparation towards your upcoming ND written examination. Thanks for watching this video guys. I would meet you in the next session.